जल है, बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर पुरखों से जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे उनको हमने जागृत किया। उसका नाम सब नर करहि परस्पर प्रीति। न कोई छोटा था न कोई बड़ा। ऐसे में आज का जो व्याख्यान वाला है और पूज्य पिताजी का वो एक संघ के हमारे मुखिया थे। शोभित द्रुमदल शोभनीं सुभाषिणीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। न्यास के द्वारा हर वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाती है। आज छतरपुर शहर में रामराज्य, स्वराज और सुशासन विषय पे व्याख्यानमाला थी, जिसमें पूज्य शंकराचार्य अमरावती के आश्रम से आए थे। उन्होंने बड़ा वक्तव्य रखा। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के महान जल प्रहरी आदरणीय उमाशंकर पांडे जी मुख्य अध्यक्षता की। उन्होंने अपने बातों में दो ही बात कही कि बुंदेलखंड को समृद्ध कैसे बनाया जाए। समृद्धि आएगी, स्वराज आएगा, सुशासन आएगा, और जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तो रामराज्य स्थापित होगा। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास निरंतर कामों को करता रहता है। आगामी 6 और 7 जनवरी को सतना में 26वां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैंसर के डॉक्टर दिल्ली से आ रहे हैं। बालाजी एक्शन कैंसर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के लोग 9 प्रकार की जांचें बिल्कुल फ्री करेंगे, जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये तक की है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने परिचितों को हमारे पर्चे को दीजिए। लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए किसानों को हम ऐसे बीज देते हैं जिनसे सब्जियों के बीज से वो आत्मनिर्भर बनते हैं। एक बीज में 10 दाने होने से सब्जियों का अथाह भंडार पैदा होता है, खुद भी खाते हैं और 6 महीने तक लोगों को देते हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए सेवान्यास काम करता है। अच्छा शुभ अवसर है और युवा पीढ़ी को श्री राकेश मिश्र जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पिता और माँ के नाम पर जो सेवा का व्रत दिया है, वो चाहे चिकित्सा का सेवा हो, चाहे वस्त्र की सेवा हो, अन्न की सेवा हो या अन्य राष्ट्र की सेवा हो, और ऐसी सेवाएं युवा पीढ़ी को करनी चाहिए। ये मानते हैं कि आप बुंदेलखंड में कई जगह घूमे हैं, कई अंचल आपने देखे हैं। क्या बुंदेलखंड में ऐसी कमी है जो कहीं ना कहीं पर बीज, अन्न, दाने भी हमारे यहाँ कमी पड़ी जा रही है, पानी की व्यवस्था कमी पड़ी है, तो आप किस तरह का प्रभावित करके क्या कहेंगे इसके, और इसका कैसा उत्थान किया जा सकता है? मैं ऐसा मानता हूँ, बुंदेलखंड में भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। बुंदेलखंड में सबसे अधिक तालाब, बुंदेलखंड में सबसे अधिक कुएं हैं, बुंदेलखंड में सबसे अच्छी प्रतिभाएं हैं, बुंदेलखंड में तुलसी हुए, बुंदेलखंड में लक्ष्मी हुई, बुंदेलखंड में आला उदल हुए, बुंदेलखंड में छत्रसाल हुए, बुंदेलखंड में भगवान राम भी 11 साल रहे। यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो थोड़ा सा इच्छा शक्ति, इसीलिए तो पीछे क्यों है? और इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन। हमें बुंदेलियों को, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। ये पानीदार जगह है। ऐसा वातावरण बनाया गया है कि बुंदेलखंड पिछड़ा है, जबकि हम तो सदियों से अगड़े रहे हैं। हम सबको युवा पीढ़ी को मिलके पुनः अपनी उस शक्ति को जागृत करना है और आगे बढ़ना है। सभ्यता एवं संस्कृति का पुनरुत्थान है कि आज समाज के लिए सुशासित करने वाला और स्वराज्य की भावना एवं राम राज्य की कल्पनाओं से नहीं, राम राज्य को जोड़ने का ये व्याख्यानमाला थी। और आज मिश्र जी के द्वारा ये समाज को एक सेतु बनाकर, हमने तो ये बोलते हैं ना कि राम जी ने राम सेतु बनाया, और ये व्याख्यानमाला से ये भावनिक सेतु नहीं, ये प्रेम संबंधों का सेतु बनाया। तो इससे समाज में उजागर भावना और राम राज्य की पुनर्स्थापना, मैं तो यही मानता हूँ कि इस व्याख्यानमाला से समाज का एक समदर्शी
एवं सुजान भावनाओं के साथ में देखा जाए तो समाज को जोड़ने का एक सेतु है ये व्याख्यानमाला।